अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 6, एक्सरसाइज 6.2 है ना, ओल्ड बुक के हिसाब से, और न्यू बुक में शायद 6.1 है। अब सवाल क्या है, ध्यान से देखना बेटा। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल गिवन होगा जिसका नाम है पी क्यू आर, बात समझ में आ रही है? उसके अंदर एक और ट्राइंगल है जिसका क्या नाम है? ए बी सी। आपको क्या गिवन है? गिवन क्या है? पैटर्न चेक करो, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन को करने का। बेटा इधर देखो, पैटर्न होता है सबसे पहले आप ये लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी दिख रहा है? ए बी पैरेलल टू पी क्यू मैंने बनाया है, पी ओ क्यू दिख रहा है, पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू में ए बी क्या है? पैरेलल है। आपको खाली इतना पार्ट दिखना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी दिख रहा है? अब पी ओ आर ट्राइंगल में, पी ओ आर ट्राइंगल में ए सी पैरेलल है पी आर के। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बी सी पैरेलल टू क्यू आर, सबसे पहले आप इसे इंडिविजुअल ट्राइंगल्स के फॉर्म में देखो। कैसे? इंडिविजुअल ट्राइंगल। इंडिविजुअल क्या है? ये इंडिविजुअल तो है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल हैं। इन फर्स्ट ट्राइंगल पी ओ क्यू, क्या ए बी पैरेलल है पी क्यू के? ए बी पैरेलल गिवन है ना, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी? हेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें क्या होता है? ए डी अपॉन बी सी, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 1/2 इक्वल टू 3/4। यहाँ पे 1 क्या है? ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पे है ए ई अपॉन सी ई। लेकिन इसमें क्या है? ओ ए अपॉन पी ए, ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ओ ए अपॉन पी ए और ओ बी अपॉन क्यू बी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? पी ओ आर, नहीं देखा? पी ओ आर, पी ओ आर में क्या होगा? बिकॉज ए सी इज पैरेलल टू पी आर, गिवन है ना, तो उसमें क्या होगा? 1/2 इक्वल टू 3/4। 1 का मतलब ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन पी ए इक्वल टू ओ सी अपॉन आर सी, ओ सी अपॉन आर सी। नाउ लुक एट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे क्या है? ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ बी अपॉन क्यू बी, और यहाँ पे क्या है? ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ सी अपॉन आर सी। इट मीन्स यहाँ पे ये वाली इक्वेशन और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल हैं। अरे राम का भाई श्याम और राम का भाई मोहन, तो श्याम और मोहन क्या होंगे? भाई मतलब बराबर। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? बराबर। तो ओ बी अपॉन क्यू बी इक्वल टू ओ सी अपॉन आर सी। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें मिलती है, इट मीन्स कि इसमें रेशियो बराबर है। तो जिस भी ट्राइंगल में रेशियो बराबर हो, तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बुक है? बुक दे दो इनको, ये लो। बुक में आप चेक करो, ये थ्योरम 6.1 है, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। और थ्योरम 6.2 को देखो, ये दिख रहा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। सुनो ध्यान से, ये बोल रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन सेम रेशियो, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side। तो सेम रेशियो गिवन है, then the line यानी तो थर्ड साइड है, यानी जो BC है वो must be parallel to QR। कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब अगला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो ध्यान से। एक बार पहले सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ लिया आंसर अपने आप ही आएगा। कन्वर्स और बीपीटी, कन्वर्स वर्ड यूज करते हैं, कन्वर्स अपोजिट। बेटा रिवर्स और कन्वर्स बात तो सेम ही है ना। बीपीटी का कन्वर्स, बुक में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? बुक में लिखा है कन्वर्स, तो हम कन्वर्स वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे बीपीटी है, यहाँ पे बीपीटी है, बट दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पे हमने प्रूव किया ना, राम का भाई श्याम, राम का भाई मोहन, तो ये तो प्रूव किया। उसके बाद ये इसके बराबर है, मतलब वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? पढ़ो क्या लिखा है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल
पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पढ़ लिया आपने? क्या क्वेश्चन है सर? इसमें हमें क्या रखा, जो बीपीटी थ्योरम है उसकी हेल्प से हमें लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करनी है जो क्लास देखते हैं क्या होता है। ये आया सवाल समझ में? घर पे जाके एक बार कर लेना। अब मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। A line drawn through the midpoint, line drawn through the midpoint of one side of the triangle. ये क्या है? ट्राइंगल ABC। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट देख लो बेटा, ये मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लेट कर लेते हैं, इसका नाम है M। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये BC के क्या है? पैरेलल है। देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। अब गिवन क्या है? ध्यान से सुनना, गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, समझ में आया? M मिड पॉइंट है, और दूसरा क्या लिखा है? MN इज पैरेलल टू BC। यस और नो? दो चीज गिवन है। कौन कौन सी? पहला गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरा गिवन है, दूसरा क्या गिवन है? MN इज पैरेलल टू BC। मैंने कहा फॉर्मेट लिख लो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? क्या प्रूव करना है बोलो? प्रूव क्या करना है? इट ऑल्सो बाइसेक्ट द अदर साइड, ऐसे तो लिखा है। अरे यहाँ पे पढ़ के देखो ना, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, यानी कि टू प्रूफ हमें करना है AN इज इक्वल टू CN। बाइसेक्ट मतलब, बाई मतलब दो हिस्से, सेक्ट मतलब टुकड़े, दो इक्वल हिस्से, दो इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल मतलब AN इज इक्वल टू CN। ये प्रूव करना है। आपने सवाल स्टार्ट नहीं किया अभी, लेकिन आपने फॉर्मेट देख लिया। पेपर में क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे, क्या गिवन है, फिर लिखेंगे टू प्रूव। अब तीसरा स्टेप आता है जिसका नाम है प्रूफ। प्रूफ, अब यहां से आंसर स्टार्ट होगा। सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर हम एक चीज पे फोकस करें, क्या लिखा है? MN इज पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल वर्ड यूज हो गया तो वहां पे कौन सी थ्योरम यूज होगी? BPT यूज होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज होगी। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है बेटा? अभी तो बताया क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अपने वर्ड में बता दो, बुक में मत देखो। हाँ जी बताओ। ध्यान नहीं दिया? ये क्या है आप बताओ। यस आप बताओ। अगर दो साइड ट्रायंगल की सोच एक लाइन जा रही है तो वो पैरेलल थर्ड साइड की होती है। आप बताओ। सर इसमें अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसकी साइड इक्वल होगी। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। रिपीट करूं, इफ अ लाइन is parallel to the third side, then it will divide the two side in same ratio. It will divide the two line in the same ratio. तो ये जो दो लाइन है, दो साइड है, उनको कैसे रेशियो में बांटेगा? सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब AD अपॉन BD, AE अपॉन CE। बोलना क्या बताया मैंने? हिंदी में बता दो।
अगर कोई लाइन किसी भी साइड के पैरेलल है ना, है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। यानी दो साइड जो बच गई, अरे इसके तो पैरेलल है, तो अब इसकी बात थोड़ी ना करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए बी की और ए सी की। तो ए बी और ए सी को किस रेशियो में बांटेगा, सेम रेशियो में। क्या बोला बताना। अगर कोई ट्रायंगल मतलब बीच में लाइन है तो वो पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है तो हाँ, तो ऊपर वाली दोनों साइड, ऊपर वाली दोनों साइड विल बी डिवाइड इन द सेम रेशियो। हाँ खत्म बात। अरे यही थ्योरम आएगी पेपर में, आएगी ये थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करने से पहले तो आपको उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। आया ना। सवाल में क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, हमें ध्यान क्या देना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। अगर वो पैरेलल है तो हम ये बोलेंगे कि दिस पैरेलल साइड विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। खत्म बात। तो प्रूफ लिखने जा रहा हूं। प्रूफ में क्या आएगा, एज एम एन इज पैरेलल टू बी सी। एम एन पैरेलल किसके हैं, बी सी के हैं। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ना, या बीपीटी थ्योरम, दोनों। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिखा है ना बेटा ऊपर, क्या लिखा है, ये लिखा है। तो इसके रेशियो कौन कौन से रेशियो होंगे, ए एम अपॉन में बी एम। बोलो, ए एम इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन या एन सी, जो भी बोल दो। लो भाई, तुम सी एन अगर बोलना चाहते हो सी एन बोलो, उस पर कोई लड़ाई नहीं है मेरी। इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, ये क्या लिखा है, एम इज द मिड पॉइंट। अगर एम मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। अरे मिड पॉइंट तो ये होता है ना कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ए एम कितना है, ए एम कितना है, यहाँ देख लो, ए एम कितना है, x, ए एम कितना है बेटा, ए एम है x, और बी एम कितना है, इक्वल, क्या लिखा है, और क्या लिखा है, x कट गया 1 आ गया। इतना तो समझते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता, आता है, कर दो। ए एन इज इक्वल टू सी एन, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था, ए एन इक्वल टू सी एन। कठिन था ना सवाल, डिफिकल्ट था, बहुत कठिन था, नहीं था, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन, 8, जल्दी पढ़ो। कॉपी में चेक करो बेटा, सवाल क्या है, सवाल पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल पढ़ो, खाली क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन आप मुझे समझा दो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बोलो। इसमें हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक तरह से हमें प्रूव करना है एन पैरेलल टू सीएन। भाई मुझे नहीं पता बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, आप खाली ये बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, मैं तो ये समझता हूँ, आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट से उसका नाम है ABC, ठीक है, यही तो है ना। यहाँ पे लिख लो गिवन, क्या गिवन है। तो पहली बात तो गिवन है कि द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स
ऐसा लिखा है ना, लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखना बुक दिखाओ। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कोई दिक्कत है, परेशानी है? सर इसमें गिवन है an इक्वल टू cn। एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं लाइन तो बना दो पहले। अरे यहाँ पे लाइन तो बना दो कि कौन सी लाइन है, इसका नाम क्या है? लेट्स से कि एक लाइन है एम एन क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए मिड पॉइंट। ऑफ ए बी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का और एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ये समझ में आया नहीं है? ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, फॉर्मेट है। अभी फॉर्मेट बताया, आंसर तो प्रूफ से स्टार्ट होता है, अभी तो खाली गिवन लिखा है। समझ में आया? फिर लिखो टू प्रूव। सर an इक्वल टू cn गिवन नहीं है? हाँ बिल्कुल गिवन है। अरे मिड पॉइंट है तो ए एन सी एन, जब मिड पॉइंट है तो ए एन सी एन ही तो होगा। वैसे तुम गलत कह रहे हो, ए एम बराबर है बी एम के। अगर कोई मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, यानी कि ए एम किसके बराबर है? बी एम के। नहीं समझे? और एन मिड पॉइंट है, ये किसका मिड पॉइंट है? इसका। इसका मतलब an इक्वल टू ए एम बराबर है सी एम। क्लियर है? चले आगे। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि एम एन पैरेलल है बी सी के। कैसे प्रूव करूंगा? कन्वर्स ऑफ ppt। सबसे पहले मैं एक काम करूं, अगर मैं ऐसे लिखूं ए एम अपॉन, बस ये कर, अगर मैं ऐसे लिखूं ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन सी एन, ऐसे लिख दूं। लेकिन क्या आपको पता है कि ए एम बी एम बराबर है, तो अगर मैं ए एम को x मान लूं तो बी एम को भी क्या मानना पड़ेगा? x। और अगर ए एन को y मान लूं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? आया ना? अभी इसको बराबर मत लिखो, मुझे नहीं पता ये बराबर है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है ए एम किसके बराबर है? ए एम एक्स है, और बी एम कितना है? तो x अपॉन एक्स कितना आ गया? तो ए एम अपॉन बी एम कितना आ गया? 1। ए एम अपॉन बी एम 1 आ गया। आगे ए एन अपॉन सी एन कितना है? वो भी कितना आ गया? इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। इट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो होगा ना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए एम अपॉन बी एम बराबर है ए एन अपॉन। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो यहाँ पे कन्वर्स और बीपीटी लगेगा, हेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, सॉरी, अगर कोई दो साइड का रेशो सेम है, अगर कोई दो साइड का रेशो सेम है तो वो थर्ड लाइन के क्या होगा? पैरेलल। यानी एम एन मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। कि ये प्रूव करना था? हो गया प्रूव। सवाल बहुत कठिन है क्या? इजी है ना? समझ में आया? कन्वर्स पढ़ो एक बार सेकंड चैप्टर का, सेकंड उसका सेकंड जो थ्योरम 6.2 उसको कन्वर्स पढ़ो। क्या है? पढ़ो बेटा एक बार, पढ़ो एक बार। नहीं पढ़ा? क्या लिखा है? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, अरे दो साइड्स को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशो, देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। हो गया प्रूफ। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 8 था ना? डाल दो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो एक बार। अब बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सच बताओ। क्लियर है? गुरु समझ में आया बेटा?
चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो एक बार। 9 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो एक बार। देना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD जो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बनाना है ABCD, जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। ABCD क्या है? पैरेलल हैं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो AO BO CO DO। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेटा इधर देखना ध्यान से। यस, इधर देखो, ये क्या है? A B C और D। इन दोनों को मिला दो और इन दोनों को मिला दो, तो ये पॉइंट कौन सा है? O। क्लियर है बेटा? इधर देखो, इधर देखो। गिवन, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना फॉर्मेट क्या है। गिवन लिखा है कि AB पैरेलल है CD के, और AC एंड BD आर डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल्स हैं। क्लियर है? डायगोनल समझते हो ना? AC और BD क्या है? डायगोनल है। एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव, बताना क्या प्रूव करना है? AO, बोलो ना, AO BO, AO अपॉन BO। तो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन में DO। इतना क्लियर हुआ? AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन में DO। अब मैं एक काम करूंगा, एक लाइन पैरेलल खींचूंगा जो कि O से होके जा रही है। बेटा ध्यान देना, कहाँ से होके जा रही है? O से होके जा रहा है। तो अब एक चीज बताओ, अगर आप ट्रायंगल देखोगे A D और B, A D और B, अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पे क्या लिखा है? A, यहाँ पे क्या लिखा है? B, यहाँ पे क्या लिखा है? O, और यहाँ पे क्या लिखा है? D। ये पैरेलल है ना, तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर है। क्लियर है? कौन कौन सा बताया जरा बताना। इसमें क्या बोला मैंने? इसमें M है ना, तो AM अपॉन DM बराबर होगा BO अपॉन में DO। BO अपॉन में DO। बात समझ में आया? AM अपॉन में DM बराबर BO अपॉन में DO। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा होगा, ध्यान से देखना है ट्रायंगल को, नहीं दिखेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ACD दिख रहा है? ACDOM, ठीक है। तो अब क्या होगा बताना? AM अपॉन DM लिखा है ना, तो इसमें भी लिख दो AM अपॉन DM। क्या लिखोगे? AM अपॉन DM बराबर होगा, बोलो, AO अपॉन में CO के। गलत कह रहा हूँ क्या बेटा? AM अपॉन DM बराबर होगा AO अपॉन CO के। समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो। यहाँ AM DM किसके बराबर है? बेटे इधर देखो, AM अपॉन DM किसके बराबर है? और यहाँ पे AM अपॉन DM किसके बराबर है? तो क्या इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते क्या? लिख दो। क्या लिखा है? BO अपॉन में DO बराबर AO अपॉन में CO। किसको बात समझ में नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया। इधर देखो, ये क्या लिखा है? AO, और यहाँ पे क्या लिखा है? एक चीज देना,
ध्यान देना, ये क्या लिखा है, ए ओ लिखा है ना, और ये क्या लिखा है, बी ओ। बी ओ उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा, यहाँ पे सी ओ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या यही प्रूव करना था, क्या है इन सवालों में, मुझे आप ये बताओ। आपको बस एक चश्मा चाहिए जो आपको ट्राइंगल देखना सिखा दे, नहीं समझे, आपको ट्राइंगल देखना है, जैसे ए बी डी मैंने बना भी दिया है, और दूसरा ए सी डी, बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लो। हाँ जी बोलो, जल्दी में जाओ नोट तो कर लो। हाँ